एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं उठ जाती हूँ एज़ यूजुअली डेली मॉर्निंग। फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे लाइट ऑन करी और बेडशीट अपना बनाया, बेडशीट कवर वगैरह, क्योंकि सुबह उठ के मुझे स्कूल निकलना रहता है। तो काम करने के साथ साथ आप घर की जब काम कर रहे होते हो, इसके अलावा बाहर का काम कर रहे होते हो, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत सुबह उठना। यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे अरेंज करी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट ऑन करके आ जाती हूँ किचन। और तो यहाँ पे लाइट ऑन करने के बाद मैं भगवान जी के रूम पे आती हूँ, और इधर मैं लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। फिर वही पुच्छी पुच्छी प्यार से लड्डू गोपाल को उठने उठाया, और फिर मुझे सारे भगवान जी को उठा के स्नान करवाना था। स्नान करवाने के बाद खुद को भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे डेली, तो मैंने भोग के लिए लिया था फ्रूट्स। तो ये मैंने अनार ले लिए थे, शायद भगवान जी को चढ़ाऊँगी मैं। फिर यहाँ पे कुछ एक फ्रूट्स मैं डेली ही भगवान की भोग के लिए रखती हूँ, साथ ही मिश्री का भी भोग लगाती थी। सारे भगवान जी को मैंने अच्छे से जल चढ़ाया, स्नान करवाया। नहलाने के बाद में आप देख सकते हैं लड्डू की ये जो चड्डू है ना, क्या ही बोलूँ, इतना मज़ा आता है मुझे। ये लड्डू इतने सुंदर है, मेरे प्यारे से छोटी से एकदम क्यूटी पाए हैं। फिर मैं लड्डू को अच्छे से नहलाती हूँ, और उनको पोंछने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे भगवान जी को बेसिकली पोंछती हूँ, और बहुत मज़ा आता है भगवान जी को पोंछने के बाद उनको कपड़े पहनाती हूँ। मैं लड्डू सबको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, तो जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। अब यहाँ पे येलो येलो मैं कपड़े भी पहना देती हूँ प्यारे प्यारे से अपने लड्डू को। दीप जलाने के बाद मैं भगवान जी को अच्छे से प्रणाम करती हूँ, उनको अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ। और आपको पता है कि मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, स्कूल भी जाना होता है, और सबके लिए ब्रेकफास्ट देना भी पड़ता है। तो क्योंकि सुबह मेरी मॉर्निंग में स्कूल रहती है, मॉर्निंग 7 o'clock, एट 7 o'clock, तो वहाँ पे मुझे इतना सुबह मतलब सब कुछ करना है। इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट मुझे कुछ करना है तो डेफ़िनेटली घर के काम भी करके निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने दीप वगैरह जला लिया, अच्छे से भगवान जी को प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करने के बाद बस यहाँ पे पानी फेरे, जल फेरने के बाद भगवान जी को मैंने दर्शन करके प्रणाम किया कि भगवान जी सबका दिन अच्छा रहे और मेरा भी स्कूल का दिन बहुत ही अच्छा रहे। तो ये मेरा सेकेंड डे ऑफ स्कूल था, जो मुझे स्कूल जाना था। इधर मैंने तुलसी में जल चढ़ा दिया था, और साथ ही विष्णु भगवान को जल चढ़ाया था। इधर मैं तब तक ये गाउन डाल के रखती हूँ जब तक मुझे ड्रेस नहीं वेयर करना होता, क्योंकि इसके पहले मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती हूँ, और जल फेरने के बाद यहाँ पे वापस आती हूँ, चाय के लिए दूध निकालती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी रहती है अब चाय। तो फटाक से मैं दूध निकालती हूँ, और आज ये भी रुके हुए थे यहीं पर, क्योंकि मुझे ड्रॉप आउट करना था स्कूल के लिए। फिर यहाँ पर जो रात में बर्तन मैंने किचन में धुल के रखे थे, उन बर्तन को अच्छे से अरेंज किया था उनके प्रॉपर प्लेस में। जैसा कि मेरा डेली यही काम होता है कि मैं ये सारी चीज़ें भगवान जी को नहलाने के बाद उनके कपड़े धुलती हूँ, सारे काम करती हूँ, रात में जो बर्तन धुल के रखती हूँ उनको प्रॉपर प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये काम हो जाता है, जिससे आपको ना वो बर्डन भी हो जाता है, आप रेस्ट नहीं कर पाते हो। मतलब वुमेन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि एक मतलब आप हाउस होल्ड होके भी आप बाहर जॉब कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक डिफ़िकल्टी लेवल पे आ जाती हैं। बट इट्स ओके, कोई नहीं, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है सारी चीज़ें। साथ में ब्लॉगिंग करना भी बहुत पसंद है, तो ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इधर मैं ये दूध चढ़ाती हूँ, और दूध चढ़ाते इनके साथ चाय बनानी रहती है 3 कप मुझे। और इधर मेरे ड्राई फ्रूट्स रात में गला दिए थे मैंने, तो बस मुझे ड्राई फ्रूट्स इसलिए गलाना था क्योंकि एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, और सुबह मॉर्निंग में मेरे को ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं होता, तो मैं सबको ही देती हूँ बेसिकली। तो ये मूंग गला दिए थे मैंने। मूंग को गलाने के बाद मूंग और ये जो अनार छीले हुए रखे थे, इनको तो पहले ही मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा थोड़ा चने मूंग की दाल के साथ अनार को मिला के मिक्स करके मैंने दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। और इधर मैंने यहाँ पे गुड़ की चाय बनाई थी, क्योंकि हम जैगरी पाउडर की चाय पीते हैं मोस्टली। क्योंकि यहाँ पे अगर चीनी की चाय पीती हूँ तो उससे सब लोग बोलते हैं बहुत फैट पड़ता है। हालांकि मैं बहुत पतली सूखी सी बट कोई नहीं, मैं जैगरी पाउडर की चाय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है, इससे आपकी गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम नहीं होते। तो इधर चाय मेरी पक चुकी थी, और आप देख सकते हैं कितना फटाक से कुछ काम करना होता है। तो 3 कप मैंने चाय छान ली थी, एक इनके लिए, दादी सासू मॉम के लिए और खुद के लिए। फिर मैंने जल्दी से चाय छान ली, और बस क्या था, चाय छानने के बाद मैंने फटाक से सबको चाय के साथ नाश्ता दिया। और मैं थोड़ा सा गुड़ ज़रूर सुबह पानी पीने के साथ ही पीती हूँ, कि खाली पेट पानी पीना और फिर स्कूल जाना सुबह सुबह, मतलब आप बहुत
लाइक आप बोलने की एनर्जी नहीं रह जाती है। तो इधर देख सकते हैं मेरी चाय का रंग कितना सुंदर आया ना। और ये रहा दादी का ब्रेकफास्ट और चाय। तो मैंने दादी को दे दिया था क्योंकि वो खाली पेट पानी नहीं पीती मॉर्निंग में, उनकी भी कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं। फिर मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से रख ली थी और इधर इनके लिए भी निकाल लिया था थोड़े थोड़े मूंग और चने जो भी थे, अनार वगैरह। तो बस अब इधर मेरा लंच बॉक्स के लिए भी रेडी करना था, तो बस सबके लिए दे आई थी। और लंच बॉक्स रेडी करने के लिए मुझे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मैं कभी कभी रोटी फ्रूट्स कुछ भी ले जाती हूँ तो वो तो बना के रखना ही पड़ता है बेसिकली, क्योंकि ना हमारा लंच टाइम ओनली 15 मिनट्स का होता है, तो बहुत हैवी लंच तो नहीं कर सकते हैं। बट आप एनर्जी बूस्ट करने के लिए थोड़े थोड़े कुछ खाते रहो लाइक 15 मिनट में। फिर यहाँ पे मैंने आटा ऑलरेडी रात में लगा के रख लिया था क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ तो टाइम मिल ही नहीं पाता है। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे आटा गूंदा और आटा गूंदने के साथ मैंने अच्छे से इसको आटा को लोइयाँ बना दी थी और जल्दी जल्दी बेल बेल करके इधर टिफ़िन में मैंने रख दिए थे एक बॉक्स में अनार जो कि कुछ छिले हुए थे, और इधर रोटियां बेल बेल के उनको लंच बॉक्स के लिए भी सेक ली थी क्योंकि 2 रोटी तो मैं कंपलसरी है कि ले ही जाऊंगी आज। और वैसे भी मैं डेली फ्रूट्स वगैरह और चीज़ें ले जाती हूँ जो कि मेरे लिए हार्मफुल भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है भूख और फ्रूट्स में कहाँ तक हलचल होती है ना। फिर यहाँ पे मैं निकल जाती हूँ, बारिश इतनी होती है कि क्या ही बताऊँ। बारिश के साथ तो ओ गॉड मैं भीगते गई थी और मेरे चक्कर में ना ये भी भीग गए थे, बट क्या ही बताऊँ। पर फिर भी जाना तो ऑन टाइम था क्योंकि 7:20-30 में आपकी एंट्री होती है, तो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे जाना होता है। फिर यहाँ से हम निकल गए थे और अंदर पहुँचे थे। तो आज इन लेट होने की वजह से इनने मुझे अंदर तक ड्रॉप आउट किया था। फिर इधर प्रे वगैरह स्टार्ट की थी, तो बस हो गया, प्रे वगैरह स्टार्ट थी और बच्चे हो गए आगे थे। तब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था कॉपियाँ, तो क्योंकि आज था टेस्ट तो कॉपियाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी क्लास में आके, और सारे बच्चों का टेस्ट लेना था। तो बस हिंदी का टेस्ट था कि दूसरे बच्चों का भी। फिर यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश का ग्रामर वगैरह जो भी है पढ़ाया अच्छे से बच्चों को, और पढ़ाने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। इधर आप देख सकते हैं सारे बच्चे टेस्ट देने लग गए थे, फिर टेस्ट हो गया चल ही रहा था, सारे बच्चे देखती रहती थी। मैं कॉपियाँ भी देख रही थी, मैं पेपर टेस्ट पेपर देख रही थी कि कैसे क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम आते हैं, वापस हो जाता है छुट्टी का टाइम, हम रिटर्न होते हैं। बस थोड़ा सा चाय वाय की चुस्की ली थी मैंने बीच में, चाय क्योंकि मिलती रहती है, तो हमने चाय पी और बस फिर रिफ़्रेश होकर एक बार फिर से कॉपी करेक्ट करना चाहता, कॉपी राइट करना होता है छुट्टियों के पहले। तो बच्चों की छुट्टी मोस्टली पहले ही हो जाती है, टीचर्स बाद में जाते हैं 1 घंटे बाद बच्चों की। तो फिर यहाँ का रूल है तो सारे बच्चे जा ही रहते जय हिंद विश कर करके। फिर बस क्या था कि सारे बच्चे चले गए थे और आज की छुट्टी का टाइम यही फिनिश हो गया था। तो अब हम अपना बैग उठाए और घर के लिए वापस आ गए थे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।